आप इस कौमी सलामती की अहमियत देखें, अगर ये मुल्क है तो हम हैं, वरना हम जैसे कहीं बनिए के जूते धोते होते भारत में। उसकी ये मोहतरमा ये उसके बारे में कह रही हैं, अपोजिशन बाइकाट कर रही है, बुजरा है नहीं। काजी साहब, इन हुकूमत या अपोजिशन की प्रायोरिटी है क्या? कुछ भी नहीं। माल कमाओ, फुटो, लुटो, कुटो तो नठो। और इन्होंने पता है गवर्नमेंट ऑटो पे लगी हुई चलती रहेगी। उनको पता है जो लाए हैं उनके बगैर 2023 तक अवाम उल्टी लटक जाए, सीधी लटक जाए, इसके ना इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। अल्लाह माफी दे, सियालकोट में आपके पुलिस वाले बयान दे रहे जी नफरी काम थी, मैं कर कुछ नहीं सका। इमरान खान साहब उन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 800 पुलिस वाले लब्बैक वालों ने मार दी। आपकी हर जगह पे 800 बंदे जख्मी हुए थे जब पहले लब्बैक वालों ने किया था। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि यार ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। आप इस तरह आप बड़ी आसानी से कह देते जी इस तरह चलेगा, किस तरह चलेगा? आप हर जगह आपका पूरी दुनिया ने सियालकोट पे आपका मजाक उड़ाया, आपका निज़ाम चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, ऐसे ही चल रहा था ना। अच्छा, तो क्या 2018 से भी पहले चल रहा था, 2024 के बाद भी ऐसे चलेगा। मैं शर्मिंदा हूँ काजी साहब, मुझे जब तक मलक साहब भट्टी साहब बड़े होके बड़े दानिश्वर बनेंगे, अद्दा को बन गया मैं नहीं माशाल्लाह हैं। आपने फरमाया कि तौहीन तरीके लब्बैक का नाम लिया, पुलिस को मार पड़ दिया। 2 मिनट मैं मुझे मौका दे दे, मैं चैलेंज देता हूँ इसमें तरीके लब्बैक नहीं। इससे पहले कराची में इस्लाम सियालकोट में 2 बच्चों को मार दिया था, वो तौहीन रसालत का इशू नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूहानाबाद लाहौर में मैं खुद कवर गया हूँ, आंसू में शेलिंग करता रहूँ, जला दिया गया, बदामी बाग में जला दिया गया। ये एक प्री प्लान, मुझे नहीं समझ आती तरीके लब्बैक भी सारे अटैक क्यों करते हैं। उस वक्त तो तरीके लब्बैक बनी नहीं थी, जब 50 वाकया तो हो चुके हैं। गोजरा में हुआ वाकया, लाहौर में 10 हुए, हर जगह पर वाकया हुए। लेकिन एक बदकिस्मती देखें, इसमें भी पुलिस लेट पहुंची है, उसको कवर किया जा रहा है। और क्यों कवर किया जा रहा है? सारी FIR भी गलत बयानी पे बनाई गई, इसके जानबूझ के बसक किए गए। 1 घंटा वो अदनान का आया, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इतनी तकलीफ दे। एक बात तो ठीक है ना, पुलिस वाला कह रहा है कि मेरे पास नफरी काम थी। यार खुदा का वास्ता, यार नफरी उसको FIR है ये पढ़ने। इसी IG साहब को एक मेरी तरफ से भेजें कि इस वक्त CM के साथ कितने लगे हुए हैं लोग, पुलिस वालों के साथ गनमैन कितने। एलीट बनाया गया था ऐसे अहम वाक़यों के लिए, एलीट सारी नहीं। लेकिन बड़ी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कभी किसी ने शिकायत की थी मॉडल टाउन में कि नफरी कम है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ मलिक साहब कि यार ये क्या है, हमारी सोच बड़ा बुरा नजर आता है। अपना भी तो पीछे नजर मारो ना, गांधी का। अच्छा मैं बताता हूँ, जब हुकूमतों ने करना हो उस सानिया मॉडल टाउन जब करवाना हो, बच्चियों के मुंह पे गोलियां मार, जो फायरिंग हुई, 200-250 बंदे थे, 1000 से ज्यादा पुलिस वाला था, एक बंदे को सजा नहीं दिया आपने, एक बंदे को, जहां 14 लोग शहीद हो गए, 100 लोगों को बुलेट इंजरी हुई। भट्टी साहब बेईमान दौर पे इस झूठे हाकमे वक्त पे मेरा आप दोनों से गुजारिश है कि ये पुलिस जो है, ये ना इमरान खान की है, ना नवाज शरीफ की है, ना शहबाज शरीफ की है, ना उस्मान की। ये पुलिस पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की आपको किसी ने मेरे लिए बनी है। जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के कहने पे बंदे मार दे, वो पुलिस किसकी है यार? सूबे का एक चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ऑर्डर करता तो पुलिस नहीं है, फिर वो पुलिस नहीं है। अच्छा मलक साहब, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर अहम तरीन शख्सियत पोस्टिंग के आजकल पैसे लेता है, उसके डिस्ट्रिक्ट में नाम ना पूछना, उसका मुंशी DC के कमरे में बैठा होता है, जिससे पैसे लिए होते हैं उसके इशारे करता है, उसके बगैर काम ही नहीं होता। बट्टी साहब आप कौन सी हो? बट्टी साहब कहाँ है? तो बट्टी साहब क्या इमरान खान को ये नहीं पता कि कौन कितने पैसे बना रहा है? अभी कादी साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी की करप्शन हराम, ठीक है, नून लीग की हराम, तुम्हारी हलाल कैसे? नहीं। मुझे छोटी सी एक सेकंड भट्टी साहब से, आप किसी 3 साल के बच्चे को भी मोबाइल का इस्तेमाल करना था, 15911 कितनी देर लगती है आपको पुलिस को इतला देते? आपकी आज तक परफॉर्मेंस ही नहीं समझ। मेरी बात मेरी जिंदगी का एक वाकया सुन लें, सुना दे। हमारे मैं एक बड़े इश्तिहादी इदारे में था कि खबर आ गई कि फलां इश्तिहारी पकड़ा गया, सरकार ने खबर भेजी कि जी वो तो मारा गया है। हम खबर पर खड़े हो गए, बाहर पुलिस ने उस तमाम बड़े इश्तिहादी इदारे को कहा कि यहाँ से एक पर्चा बाहर नहीं निकलेगा, और हमारे एडिटोरियल ने उसमें स्टैंड लिया कि एक बंदा सी बचा ले। ऐसी ये तारीख है जनाब, 1000 साड़ी। इस तारीख के बाद आज मैं अमेरिका की मेट्रोपॉलिटन पुलिस आप तो बहादुर लोग हैं, आपने बचा, मैंने नहीं किया, मैं एडिटर नहीं था, मैं तो वहां सब नहीं करता। सुन तो लेना, अब बहादुर है। मेरे सामने तो 10
शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले कराए हैं मेरी आंखों के वो सामने। कौन सा फोन था जो आपने किया था एक बंदे को कि दाएं बाएं हो जा? हाँ छोड़ो ना, उस वक्त का मलिक साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा है बंदा भी बड़ा नाम नहीं लेना यार, ताड़ी मेहरबानी आया ये दोवें बंदे मुकाबले च मार दो। अच्छा बाद में वो इन्हीं का फ्रंटमैन बन गया। वाह यार, जिस मुल्क में इंसाफ बिकता हो, ईमान बिकता हो, मुल्क बिकता हो। मेरा मतलब है अगर वही पुराना पाकिस्तानी रखना है, फिर नया तो ये पुराना उससे बदतर है, फिर नया पाकिस्तान का सारा मतलब है कि अच्छा मैं बताऊं भट्टी साहब मुझे कुछ सुनाना है। 13 से ज्यादा करप्शन हो रही है और सुन ले। मेरा आपसे सवाल ये है, अगर पुराने पाकिस्तान पे आप खुश थे तो इस पाकिस्तान तक की इतराज तो नहीं आराम करो ना, ये थोड़े लिए कम हो रहा है। आगे सुने शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है इन हाउस चेंज की, बिल्कुल ऑप्शन है, और इसके लिए मुशावरत होगी तमाम मुतहदा ऑपोजिशन की पार्टी से। अब भट्टी साहब जो ऑप्शन की जो बात है उसमें देखें बहुत ऑप्शन है, मतलब मियां नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ साहब ऑप्शन है, हमजा शहबाज साहब ऑप्शन है, उसके बाद मरियम शरीफ साहब ऑप्शन है, मरियम नवाज शरीफ साहब। तो ये ऑप्शन तो बहुत ज्यादा हमारे पास। की ख्याल है मेरी साड़ा बनेगा की वैसे? मेरी आप दोनों से सवाल, मलिक साहब इन्हें ऑप्शन कौन दे रहा है? ये देखे ना, ऑप्शन तो कोई ऑप्शन वो दे रहा है, मैं बताता हूँ। ऑप्शन वो दे रहा है कि जैसे हर मीटिंग के बाद ये मायूस करके आते हैं साढ़े पर सड़ गए। ऑप्शन वही दे रहा है जिसको ऑप्शन पड़ेगा। बात तो सच है शहबाज साहब, बात है रसवाई की। नहीं, बात ये है कि ये इधर जाते हैं तो इधर डरते हैं, घर जाते हैं तो घर से डरते हैं। इस मुल्क की सियासत में स्वाय अवाम के सब कुछ चलता है। आगे कादी साहब छोड़े ना, हुकूमत मेरी मर्जी से आनी है ना मेरी मर्जी से, ना साफियों का काम है। जो लाए हैं उन्होंने खां को 5 साल पूरे कराने हैं, क्योंकि उनके खां की पूरी कोशिश है 5 साल पूरे रहो। ये भी मैं आपको कहता हूं, हाँ सब की तो पूरी कोशिश है। उन्होंने तो अपने जब एक वाक़या हुआ कि हम तैनाती पर कहा मैं फलां बंदे को घर भेज दूँ, मैं नाम ना पूछिए, मैं नहीं पूछूंगा, मगर मुझे, लेकिन वो अदारा इतने बड़े आदमी को कह दिया उन्होंने कहा कि नहीं, इतने बड़े आदमी का कह दिया हमने जमहूरियत में इंटरफेरेंस नहीं करनी। शहबाज शरीफ भी इसी टिकट पे काम करेंगे, इसी टिकट पे मास हुआए। अगर वज़ीर आज़म को जल्दी ना हुई घर जाने की, बंदा कई दफा बता के आता ना, जरा सोना ना मैं आ रहा हूं। आप मुझे कहेंगे यार ये काम आप कर दो तो इंशाल्लाह ठीक होएगा, तो मैं जो काम करने जावा तो उतो फिर वापस आ जावा तो किवें ठीक होएगा? ओ भाई ये पैर फद रहे हैं, पैर फद रहे हैं, पैर फद रहे हैं। मैं अर्जा कह रहा हूँ पिछले 15 दिनों में मैं सिर्फ मेरा शहबाज शरीफ साहब की किससे मुलाकात, बड़े बड़े इस मुल्क के जो अहम एनालिस्ट हैं, खबरें पढ़ने वाले साफी हैं, बड़े बड़े नामवर लोग हैं, वो सारे कह रहे हैं दिसंबर में कुछ होने लगा। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल दिसंबर को न्यू ईयर होना है। दिसंबर को न्यू ईयर होता है 31 दिसंबर को, कहते हैं कुछ और उसके बाद नवा साल। जब मरियम नवाज पहले कहती थी मुलाकात दिसंबर थी, जिसमें कहती थी आर होगा पार होगा पाया लाहौर का वो गालिबन दिसंबर, कितने दिसंबर लग गए। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं, ये आज जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले हैं, नए DGISI मिले हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मिले हैं, तो ये मेरे नए DGISI फुट सोल्जर है, सुना है कि PM उनसे, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आती। 2-4 बातें हुई हैं, लेकिन मैं तो उस मौके पे नहीं था कि वो ना मेरी प्राइम मिनिस्टर तक रसाई है ना उन तक है, लेकिन आज बातें अहम हुई। अब पुरानी चालें नहीं चलेंगी। ज़्यादा अफगानिस्तान के इशू पे डिस्कस हुआ है, और ख़ुसूसन भारत जो पाकिस्तान के बारे में साजिशें कर रहे हैं, वो चीज़ें वो तो हुई हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हमेशा प्राइम मिनिस्टर उससे एक तस्वीर शाया होती थी, आर्मी चीफ DGI से प्राइम मिनिस्टर मुलाकात कर रहे हैं, वो अच्छी सी ग्राउंड होती थी, क्या उसको लॉन्च ऑन कहते हैं, कि आप बड़े अमीर लोग कहते हैं जो PM हाउस में बड़ा ही बड़ा होता है, जहाँ यूनिवर्सिटी बननी थी। सर आज नहीं आई तस्वीर, यहाँ आपने देखी है, ट्रेडिशन तो यही है, तो नहीं है, देखो नहीं ट्रेडिशन तो यही है कि आप तस्वीर देते हैं। PTV और जो है APP जो है हमारी एजेंसी, हो सकता है लाइट शेड चली गई होगी, कैमरामैन आया हो बीमार हो गया। पहले मैंने देखा है, मेरी नज़रों से गुजरी है कि वज़ीर आज़म साहब से जब मोहतरम आर्मी चीफ साहब और DGISI से मिलने जाते थे तो तस्वीर शाया होती थी। मैंने कुछ मेमोरी है मेरी, हल्की सी, श्योर नहीं हूँ, आज क्यों नहीं जारी हुई। और दूसरी बात आपको पता है, जब इन्होंने चार्ज लिया था खबर भी नहीं चली।